think you are sitting in a chamber. Think you are sitting in a chamber with your back to one wall. With your back to one wall. एक मिनट वेट करिए. हेलो. हाँ जी. अच्छा, आपके वाले में कोई और है? हाँ हाँ. हेलो. 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 अच्छा, किसने भेजा आपको? किसने भेजा है? अच्छा, भैया आज का तो हमारा कैंसिल हो गया. मैं आपसे अपना नंबर लिखवा दो इनके पास फोन नंबर. F1 अच्छा. हाँ, शाम को चाहिए भैया हमें 3 से 7. हाँ, 3 से 7. 3 से 7 गाड़ी हमारी होगी. आप ठीक. ओके. चलिए इसमें नोट करेंगे. थिंक यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल, फुल स्टॉप. An electron beam moving horizontally an electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall, from back wall towards the front wall, from back wall towards the front wall, is deflected by a strong magnetic field. Is deflected. Good afternoon, sir. Good afternoon. Is deflected by a strong magnetic field. Is deflected by a strong magnetic field to your right side. Strong magnetic field to your right side. To your right side. Full stop. What is the direction of magnetic field? What is the direction of magnetic field? What is the direction of magnetic field? देखिए इसमें ना इन्होंने ये बोला, जैसे हमने शुरुआत से इसमें देखा था कि हमें ना 3 कंडीशन देखी थी. पहली कंडीशन ये थी कि पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे वही डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन होगा. जिस डायरेक्शन में
पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे, हम ये कहेंगे कि करंट का डायरेक्शन भी वही होगा। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स या फिर नेगेटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा करंट का डायरेक्शन। ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट ये था कि जिस डायरेक्शन में भी हमारा डिफ्लेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में भी वो कहेंगे कि कंडक्टर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो भी डिफ्लेक्शन दे रखा होगा वो फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो तीन चीज़ें। पहली चीज़ ये कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा। दूसरी चीज़, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन दे रखा होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में तो डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थे। अब इन 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए हम आगे चलते हैं। जैसे इन्होंने बोला थिंक यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। चैम्बर का मतलब क्या हो गया कि एक रूम हो गया, एक तरह से छोटा रूम को चैम्बर बोल देते हैं। तो हमने ये कहा कि मान लीजिए हम इस रूम में ऐसे बैठे हुए हैं, मान लीजिए हम बैठे हुए हैं विद योर बैक टू वन वॉल, हमारी बैक इस वॉल की तरफ है। ठीक है, फिर वो बोलते हैं एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। एक इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ। फ्रंट मतलब हमारे सामने की तरफ, बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ एक इलेक्ट्रॉन बीम ट्रैवल कर रही है। तो इन्होंने बोला कि एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ से कहाँ आ रही है? बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ जा रही है इलेक्ट्रॉन बीम। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कौन सा हो गया? बैक से फ्रंट की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन फ्रंट से हमारी तरफ हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, और वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है जो बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ जा रही है, इट इज़ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स योर राइट, मतलब हमारे राइट की तरफ वो डिफ्लेक्ट होगी। तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन वही फोर्स का डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन बीम बैक से फ्रंट की तरफ जा रही है तो फ्रंट से बैक की तरफ करंट मूव करेगा। तो अब मैं अपनी फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करूँगा, ऐसे स्ट्रेच करूँगा, और जो सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर को मैं अपनी तरफ करूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम बैक से फ्रंट जा रही है तो करंट जो है वो फ्रंट से बैक की तरफ, मतलब हमारी तरफ आएगा करंट। और सेंट्रल फिंगर इंडिकेट करती है करंट का डायरेक्शन, तो करंट हमारी तरफ आएगा, करंट हमारी तरफ। अब इस सेंट्रल फिंगर को अपनी तरफ रखते हुए हमको थंब को इधर मूव करना है। क्यों? क्योंकि डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा है हमारी राइट साइड, तो हम इसको ऐसे रखते हुए इसको ऐसे मूव कर देंगे। तो थंब इस तरफ राइट की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि डिफ्लेक्शन राइट की तरफ है, सेंट्रल फिंगर हमारी तरफ है, ऑनलाइन वाले बच्चों को शायद दिखाई दे रहा होगा। और जो ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर नीचे की तरफ है। इंडेक्स फिंगर का नीचे होने का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। उन्होंने वही पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बताइए जी, सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बताएं। यस सर। ठीक है, अर्णव, मोदित बताओ। यस सर। ठीक है, चलिए जी, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आप ये कहेंगे कि सिंस, इसके आंसर में लिखेंगे सिंस इलेक्ट्रॉन बीम electron beam is moving from back wall to front wall, back wall to front wall. Since electron beam is moving from back wall to front wall, so current will be opposite to that. Current will be opposite to that. That is from front wall to back wall. ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट, since electron beam
deflects towards, electron beam deflects towards, since electron beam deflects towards right, so it gives us the direction, it gives us the direction of force. It gives us the direction of force. Therefore, next point, yeah, thus by Fleming's left hand rule, magnetic field will be downwards. Magnetic field will be downwards. मैग्नेटिक फील्ड आपका नीचे की तरफ हो गया. उसके बाद एक क्वेश्चन और देखिएगा इसका. एक और क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड enters a magnetic field an electron beam enters a magnetic field at right angles to it. At right angles to it. At right angles to it, as shown in the figure. As shown in the figure. यहाँ मेंशन कीजिए मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ लिखिएगा इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है. फिर है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स acting, the direction of force acting on the electron beam, the direction of force acting on the electron beam will be A head to the left, B head to the right. A दे रखा है to the left, B दे रखा है to the right, A दे रखा है to the left, B दे रखा है to the right, C दे रखा है into the page, C दे रखा है into the page और D दे रखा है, D गिवन है हमको out of the page. आउट ऑफ द पेज, ठीक है. उसके बाद देखिएगा
इन्होंने बोला एन इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन द फिगर। एक इलेक्ट्रॉन बीम है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है, तो हमने इस तरीके से फिंगर्स को स्ट्रेच करा, ठीक है। तो जो हमारा इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, तो इंडेक्स फिंगर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मतलब ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, और जो ये सेंट्रल फिंगर है ये इलेक्ट्रॉन बीम के डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम का डायरेक्शन ये है तो करंट का डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो उसका अपोजिट होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रखते हुए और करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ करनी है, मतलब मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लिखा हुआ है, और करंट ऊपर की तरफ हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम नीचे की तरफ है तो करंट ऊपर की तरफ हो गया। तो थंब देखिएगा, थंब दिखाई नहीं दे रहा होगा, थंब है अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ का मतलब क्या है, इनटू द पेज, ठीक है। आप मानिए कि ये फिगर हमने पेज पर बनाई हुई है, तो हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इनटू द पेज। बताइए, क्लियर है सभी को? क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, आशिका, ध्रुव, मोदित, Yes, sir. अर्णव, Yes, sir. क्लियर है? चलिए, तो आप लोग हम ये नोट करेंगे, बस इसमें नोट क्या करना है, सीधा सीधा इनटू द पेज कर दीजिए, ठीक है। आपको बस ये लिखना होगा एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बस। और ये ध्यान रखिएगा कि कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि हम इसको ऐसे ही कह देते हैं कि आउट ऑफ द पेज, कि इलेक्ट्रॉन बीम ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो थंब तो आगे की तरफ है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन बीम अगर नीचे की तरफ आ रही है तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, उसका अपोजिट होगा, ऐसा होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और नोट करेंगे, अ करंट फ्लोज इन अ वायर current flows in a wire running between the south and north poles of a magnet. Current flows in a wire running between the S and N poles of a magnet, मतलब south and north poles of a magnet lying horizontally as shown in figure below. Lying horizontally as shown in lying horizontally as shown in figure below. फिगर किस तरह से है? साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में से, इन दोनों के बीच में से एक वायर ऐसे रन करता है, और उस वायर में करंट की डायरेक्शन ये है, आई इज़ फॉर करंट। तो करंट इस तरीके से इसमें फ्लो कर रहा है। अब ये क्वेश्चन है, द फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द मैग्नेट the force on the wire due to the force on the wire due to the magnet is directed. The force on the wire due to the magnet is directed. A है from N to S, A है from N to S मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल।
B है from S to N, C है वर्टिकली डाउनवर्ड्स और D है वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स और D है वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, अब इसमें भी आप चेक करिए बिल्कुल उसी तरीके से। आप ये देखो कि यहाँ पर साउथ पोल दे रखा है, यहाँ पर नॉर्थ पोल दे रखा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया नॉर्थ से साउथ की तरफ। मतलब हमने अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करा, फिंगर्स को स्ट्रेच करके जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर ऐसे होगी। अच्छा, जो करंट है, करंट को मैं देख रहा हूँ, करंट ना इस तरह से, जैसे कि साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसे रखा हुआ है, तो ये जो वायर है ये टेढ़ी इस वजह से बना रखी है कि ये वायर ना इस तरीके से बाहर की तरफ आ रही है, वायर इस तरह से बाहर की तरफ आ रही है, यानी कि करंट बाहर की तरफ है। तो इसका मतलब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को तो ऐसे रखा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब इंडेक्स फिंगर को ऐसे रखा और इसको करंट को ऐसे कर दिया, मतलब करंट का ही डायरेक्शन है। तो करंट का डायरेक्शन आगे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो थंब का डायरेक्शन कहाँ हो गया, नीचे, तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए? ठीक है, इसका आंसर हो गया बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बताइए क्लियर? हमको बस यही चेक करना है। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर दे रखा था इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन बीम का डायरेक्शन ये है, तो करंट का डायरेक्शन इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन बीम नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा करंट का ही डायरेक्शन दे दिया। ठीक, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया। याद रखना ये नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। जनरली हम ऐसे ही कर देते हैं कि मैग्नेट के पोल्स दिखाई दे रहे हैं तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट कर दिया, नहीं, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये। फिर से देखिए हमने क्या करा कि फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, तो जब स्ट्रेच करते हैं फिंगर्स को, तो बेटा ये तो हमको देता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये जो सेंट्रल फिंगर है ये करंट का डायरेक्शन, और थंब देता है फोर्स का या डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन। तो हम क्या बोल देते हैं कि F फॉर फोर्स, F फॉर फादर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, M फॉर मदर, एंड C फॉर करंट, C फॉर चिल्ड्रन। तो फादर, मदर, चिल्ड्रन, इस तरह से याद रखते हैं इसको। तो आपने इसको ऐसे स्ट्रेच कर लिया, जब स्ट्रेच करा तो नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, और करंट हमारा आ रहा है बाहर की तरफ, तो हमने फिंगर को ऐसे करा, मैग्नेटिक फील्ड को बिना चेंज करे हुए हमने हाथ को घुमाया। ठीक है, फिंगर्स को नहीं मोड़ेंगे, सिर्फ हाथ को घुमाएंगे। तो हाथ हमने घुमाया तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहा, और ये सेंट्रल फिंगर हो गई आगे की तरफ, मतलब करंट आगे की तरफ, तो थंब का है नीचे की तरफ, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वो फोर्स ही पूछ रहे थे आपसे। बताइए क्लियर है? क्लियर है, समझ गए? ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसी का है ये जो आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। क्वेश्चन नोट करेंगे, अ हॉरिजॉन्टल वायर कैरीज अ करंट एज शोन इन फिगर बिलो। A horizontal wire carries a current as shown in figure below, carries a current
as shown in a horizontal wire carries a current as shown in figure below between magnetic poles N and S. Between magnetic poles N and S, north and south. देखिए नॉर्थ पोल तो इन्होंने ऐसे बनाया है, इस बार करंट इस तरीके से बनाया है, करंट और ऐसे बनाया है साउथ पोल। तो इसका साफ ये मतलब समझ में आ रहा है कि ये टेढ़ा बना रखा है, तो करंट हमारा इस तरफ है, लेफ्ट की डायरेक्शन में करंट। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या है, इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द मैग्नेट, इज द डायरेक्शन of the force on the wire, is the direction of the force on the wire, is the direction of the force on the wire due to the magnet, A है in the direction of the current, B है vertically downwards, C है opposite to the current direction, opposite to the current direction, opposite to the current direction, और D है vertically upwards, वर्टिकली अपवर्ड्स। तो अब आगे देखिएगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है। करंट का डायरेक्शन आप ऐसे मान लीजिए कि करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है आपका राइट से लेफ्ट की तरफ, तो करंट का डायरेक्शन यानी कि ये हमारी सेंटर फिंगर ऐसे है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, यानी कि करंट का डायरेक्शन ऐसे रखते हुए नॉर्थ से साउथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ नीचे की तरफ, करंट इस तरफ, तो ये थंब कहाँ पर है, थंब आ रहा है बाहर की तरफ। तो पहला है कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये तो नहीं होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स करंट के डायरेक्शन तो नहीं होता, अपोजिट टू द करंट डायरेक्शन ये भी नहीं होगा, और थंब का डायरेक्शन हमारा ऐसे है बाहर की तरफ है ना, देखिए करंट तो ऐसे हो गया नॉर्थ टू साउथ। ओह अच्छा, देखिए ये जो टेढ़ा बना रखा है, टेढ़ा बनाने का मतलब ये है कि ये जो हमारा मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट इस तरह से रखी हुई है, यानी कि ये नॉर्थ से साउथ, ये जो टेढ़ा है, ये टेढ़ा बनाने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ है। मेरी बात समझ गए? मैं फिगर उतनी अच्छी नहीं बना पाया। यहाँ ये जो टेढ़ा इस तरीके से बना रखा है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर की तरफ है। मैं फिगर दोबारा बनाता हूँ, आप देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ये नॉर्थ पोल हो गया मैग्नेट का। ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और ये करंट, ठीक है। अब शायद आ जाएगा समझ में। अब आप ये देखिएगा कि इसमें ऐसा हुआ कि नॉर्थ और साउथ इस तरीके से है, इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। ये हमारी जो फिंगर है, ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बेटा बाहर की तरफ और करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ और करंट जा रहा है लेफ्ट की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट इस तरफ। ये टेढ़ा लाइन बनाने का मतलब बस इतना ही है कि करंट हमारा इस तरफ है, लेफ्ट की साइड है। तो थंब कहाँ पर इंडिकेट कर रहा है? ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपवर्ड्स, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स वाला, वर्टिकली अपवर्ड्स। बताइए जी, क्लियर, समझ गए? अच्छा, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आप नोट करेंगे बेटा, ये है नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर लिखेंगे, ये मैं सारा मिटा रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक मोटर में जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, जो उसकी वर्किंग है, वो आपको सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूँगा, नोट कुछ नहीं करवा रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि नोट कराने में उसमें बहुत टाइम लगेगा, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो उसके नोट्स मैं आपको भेजूँगा, अभी क्लास के बाद भेज दूँगा, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ उसका वर्किंग समझिए, डायग्राम उसका मैं बनाकर दिखाता हूँ अभी बोर्ड पर। आप उस सिर्फ उसका वर्किंग समझिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। इलेक्ट्रिक मोटर में आपका ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही यूज़ होगा कि ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे होगी? जैसे कि मान लीजिए ट्यूबलाइट है, तो हमने अगर स्विच ऑन करा, हमने अगर करंट ऑन करा, तो ट्यूबलाइट ग्लो करने लगेगी, तो सब जगह रोशनी रोशनी हो जाएगी। तो ये फंडा तो हो गया ट्यूबलाइट का कि हमने अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, तो इलेक्ट्रिसिटी हमने अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने से वो तो ग्लो करने लगा। एक मिनट वेट करिए। ठीक है, 5-10 मिनट वेट करो, मैं मतलब आराम मैं आता हूँ या पापा आता हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके।
आज इतना ही करेंगे, ठीक है ना? कुछ नहीं है।